प्रणाम गुरुजी। खुश रहिए बेटा। जब मैं बैठती हूँ ना तो पढ़ने में तो मन लगता है, लेकिन जब मैं उठ जाती हूँ दोबारा पढ़ने को मन नहीं करता है। अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां आपके लिए। बताओ अपने क्लास और नाम। मेरा नाम सुप्रिया कुमारी है और मैं क्लास 8 में पढ़ती हूँ। 8, वेरी गुड। सुप्रिया के लिए जोरदार तालियां। ऐसा कितने लोगों के साथ होता है? ऐसा कितने लोगों के साथ होता है? बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां। देखो बेटा, पढ़ाई करो, पढ़ाई कर लिया। अब आप, जैसे मैंने वो कहानी सुनाई ना, पहली वाली कहानी सुने हो ना, कि मां क्या पूछती थी? आज तुमने क्या सीखा? तो बेटा आप भी पढ़ाई करो, पढ़ाई करने के बाद शांत रहो, उठो, थोड़ा कुछ खाना पीना है खा लो, पानी पीना है पी लो, थोड़ा रेस्ट करना है कर लो। उसके बाद आराम करके, रिलैक्स करके, बिस्तर पे तकिया पे सर लगा के और सोचो आज जो मैंने पढ़ाई की उसमें मैंने क्या सीखा। कभी पूछा है अपने आप से? अब पूछना, आज मैंने क्या सीखा। अगर आप उसमें से, उस चैप्टर में से एक भी चीज आपको लगती है ये तो मैंने नया सीखा है, अगर ऐसी एक दो चीज भी निकल कर आ जाएगी तो फिर आपकी रुचि जग जाएगी। जैसे मान लो एक इंसान मेहनत कर रहा है, काम कर रहा है, और पूरी मेहनत करने के बाद शाम के वक्त में अगर उसने कोई कमाई नहीं की तो दूसरे दिन काम करने का मन करेगा? नहीं करेगा। पसीना बहाना पड़ रहा है, मेहनत करनी पड़ रही है, लेकिन वो अपने आप को कैसे समझाता है? मैंने बहुत मेहनत की लेकिन 500 रुपया कमाया, 1000 कमाया, तो वो 1000 के कारण से दूसरे दिन फिर पसीना बहाने के लिए तैयार हो जाता है। क्योंकि पाया क्या? आप अपने आप से क्या पूछोगे कि मैं पढ़ाई करके मैंने क्या सीखा, क्या नया सीखा जो कल तक नहीं पता था, आज नया क्या सीखा। ढूंढो, एक नोटबुक में, डायरी में लिखो, कॉपी में लिखो, मैंने ये 4 चीजें सीखी हैं आज की पढ़ाई से। अगर नहीं कुछ सीखा तो फिर पढ़ाई करो और फिर निकालो, कुछ नया तो निकालो, उसमें से इंटरेस्ट जग जाएगा। करोगे ऐसा? और ये जो पानी वाला प्रयोग बताया ना, उम्र कितनी है बेटा आपकी? 14 साल। आप कितना पानी पियोगे? 1 गिलास। इस गिलास से आपको 4 गिलास पीना है। बड़े वाले गिलास से 1 गिलास पी लो, अच्छी बात, चलो ठीक है, रेगुलर करना। पीते हो, 1 गिलास पीते हो तो कल बढ़ा देना, क्योंकि 15 साल पे 1.25 लीटर पे आना है। 2 गिलास पीना है तो आप 1 गिलास पीते हो तो 1.5 गिलास पीना, ठीक है, हो जाएगा। और ये प्रश्न बार बार अपने आप से पूछना कि आज मैंने क्या सीखा, क्या जाना। कल से रुचि बढ़नी शुरू हो जाएगी, ठीक है। और आपको पता है, एक प्रश्न पूछ लेना सारे बच्चे, अपने घर पे जाना, अपने माता पिता से पूछना एक प्रश्न। अगर मेरी माँ, आप अपनी माँ से पूछना, अपने पिताजी से पूछना, आप लोग भी सब लोग पूछ लेना अपनी माँ से और अपने पिताजी से कि अगर ऐसा मौका मिले कि मेरी उम्र में आप आ जाओ, जैसे पिताजी की उम्र 50 साल की है, 60 साल की है, आप उनसे पूछना कि पिताजी, माताजी, अगर मेरी उम्र में आने का मौका मिले तो आप क्या करोगे। मैंने ऐसा पूछा है, कई लोगों से पूछा है। आपको पता है जवाब क्या होगा? अगर तुम्हारी उम्र में आने का मौका मिल गया और कोई मेरे पिता माता भी मुझे पढ़ाने के लिए तैयार होंगे तो जी तोड़ के मेहनत करूंगा या करूंगी, जिससे कि मैं ठीक से पढ़ाई कर सकूं, ऐसा मैं करूंगी। फिर आप आगे पूछना कि जब आप पढ़ाई करते थे बचपन में तब मेहनत क्यों नहीं की, तो पता है वो क्या बोलेंगे? उस समय पता ही नहीं था पढ़ाई का महत्व क्या है। आज जब जिंदगी ने बहुत पिटाई लगाई है तो लगता है अरे ये पिटाई खाने से अच्छा था पढ़ाई कर लेता थोड़ा ठीक से, इतनी पिटाई तो नहीं खानी पड़ती। बेटा आज तो आप लोगों को पिटाई लग नहीं रही है, लगेगी 10 साल 15 साल के बाद जिंदगी की पिटाई। आज आपको पता ही नहीं कि आज आप जो सीढ़ियां बना रहे हो, पढ़ाई की सीढ़ियां, शिक्षा वाली सीढ़ी, इसी सीढ़ियों पे चढ़ चढ़ के आप अपने जीवन की समस्याओं को खत्म कर दोगे। लेकिन जब समस्या आएगी तब आप पलट के देखोगे, कहोगे काश मैं पढ़ाई कर लेती तो आज ये जीवन तो नहीं देखना पड़ता ना। लेकिन तब तक समय बीत चुका होगा, समय वापस नहीं आएगा फिर। इसलिए जो समय मिला है इसको सीरियसली
अपने मकसद को पूरा करने में लगाओ। जो पढ़ाई करना है जी तोड़ के पढ़ाई करो, अच्छे से पढ़ाई करो, अच्छे अंक लाओ, जीवन को बेहतर संवारो। आपके पास न पैसे की कमी होगी, न नाम प्रतिष्ठा की कमी होगी, न ही भविष्य अंधकारमय होगा। सब कुछ अच्छा अच्छा हो जाएगा। यानी जो कष्ट आपके माता पिता आज झेल रहे हैं, आप अपने जीवन में वो कष्ट नहीं झेलोगे। इसलिए ये पढ़ाई साधारण मत समझ लेना, बहुत जरूरी। बहुत बहुत धन्यवाद।